हेलो एवरीवन, मयूरी हियर। जैसे कि हम लोग ने ग्रेविटेशन चैप्टर है वो शुरू किया, तो एक बार हम लोग ने सिर्फ उसका जो इंट्रोडक्शन है वो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, उसका एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज द फोर्स क्रिएटेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू their मास. It is the force responsible for the earth to revolve around the sun and moon revolve around the earth. तो ये अभी एक एग्जाम्पल से स्टोन और स्ट्रिंग के एग्जाम्पल से हम लोगों को पता चला कि फोर्स जो है वो कैसे एक्ट होता है बिटवीन टू प्लैनेट्स। और ये फोर्स जो है इसे क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी आज का टॉपिक है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जैसे कि इन यूनिवर्स ऑल द ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टू ईच अदर बिकॉज ऑफ इट्स मास। ये यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है, इसके लिए हम इसे ऐड क्या करते हैं यहाँ पे? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। ओके, दिस अप्लाइज ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स। तो अभी यहाँ पे समझ लेते हैं, दो प्लैनेट्स के बीच में ही जैसे अर्थ और मून है। अर्थ इज अ सैटेलाइट। अभी ये फर्स्ट बॉडी है और ये सेकेंड बॉडी। अभी यहाँ पे एक ऐसा ही एक छोटा एक्सप्लेनेशन लिखा है, दैट इज इफ फर्स्ट बॉडी अट्रैक्ट्स द सेकेंड, ओके, एंड सेकेंड बॉडी ऑल्सो इक्वली अट्रैक्ट्स द फर्स्ट बाय सेम मैग्नीट्यूड। मतलब अगर फोर्स उस पर अप्लाई कर रहा है तो ये जो सेकेंड बॉडी है उतना ही सेम मैग्नीट्यूड ऑफ जो फोर्स है वो अप्लाई करेगा। इट डिपेंड्स अपॉन फोर थिंग्स, दैट इज mass of first object, mass of the second, distance of the center of the both bodies and universal constant. अभी इसको समझ लेते हैं। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट का है ये सेकेंड ऑब्जेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, और ये जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ये हम लास्ट में जो है समझेंगे। अभी यहाँ पे फर्स्ट सॉल्व करते हैं हाउ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन द मास। अर्थ और मून के एग्जाम्पल से हम लोग तो है कॉमनली, अभी हम लोग जो एग्जाम्पल से हम लोगों ने पढ़ा, अभी ये जितना उसके मास के हिसाब से वो जितना फोर्स डालेगा, ठीक है, उतना ही फोर्स वो मून उस पर डाल रहा है। अभी अर्थ के जगह पे अगर हम लोगों ने, और डिस्टेंस जो है सेम है, डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, डिस्टेंस जो है वो सेम है। अभी हम लोगों ने फॉर योर अंडरस्टैंडिंग अर्थ के जगह पे हम लोगों ने रिप्लेस किया मार्स को। मार्स और मून के बीच का जो है वो फोर्स कैसे एक्ट होता है वो हम देखेंगे। और यहाँ पे भी जो है डिस्टेंस जो है वो सेम होगा। अभी यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक्ट करेगा, लेकिन कैसे? दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपॉन द मास। अभी हमारे नॉलेज के हिसाब से हम लोग को सब पता है, बेसिकली पढ़ रहे हैं पहले से ही, दैट मास ऑफ द मार्स इज 10 टाइम्स 1/10 टाइम्स मास ऑफ द अर्थ। मतलब 10 टाइम्स स्मॉल है उसका जो मास, मार्स का मास अर्थ से। तो यहाँ पे क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्सेस विल रिड्यूस इन द केस ऑफ मार्स एंड मून, क्योंकि देखिए इधर मास जो है वो रिड्यूस हो चुका है। अर्थ के साथ अगर अर्थ से 10 गुना कम है मार्स का मास, तो जितना ये फोर्स लगा रहा था पहले केस में अर्थ और मून के बीच में, उससे 10 गुना रिड्यूस होगा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स मार्स और मून के बीच में। एंड सो ये अप्लाई होता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ओके, अभी सेकंड पढ़ते हैं, दैट इज mass is directly proportional on the second object also.
अभी यहाँ पे जैसे कि अर्थ और मून का हम लोगों ने तो पढ़ा। अभी मून के जगह पे हम रिप्लेस करेंगे मार्स को, तो हम यहाँ पे देखेंगे अर्थ और मार्स के बीच में। अभी मार्स का वेट कैसे होगा? मास ऑफ द मार्स इज 10 टाइम्स द मास ऑफ द मून। तो यहाँ पे क्या होगा? तो अभी फैक्टर के हिसाब से, मतलब हाउ इज फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन द सेकेंड ऑब्जेक्ट मीन्स, अगर ये इसका जो मास 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पे जो फोर्स है ये भी 2 टाइम्स इंक्रीज होगा। इफ दिस इंक्रीजेस 3 टाइम्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज 3 टाइम्स। ठीक है, तो अभी मून के कंपैरिजन में मार्स का वेट ज़्यादा हो गया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स विल इंक्रीज इन द केस ऑफ अर्थ एंड मार्स। मैं कहीं कहीं इन शॉर्ट में लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये था फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, अभी हम थर्ड देखते हैं। हाँ, एक पॉइंट जो मेंशन करना भूल गई स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी जो है वो डिस्टेंस है वो सेम होगा। ये दोनों के केस में डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। अब जो आएगा उसमें डिस्टेंस कैसे फैक्टर मैटर करता है देखेंगे। दैट इज, अभी थर्ड केस क्या है? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपॉन द डिस्टेंस। यहाँ पे अभी हमें अर्थ और इसका ही एग्जाम्पल ले लेंगे। अर्थ एंड मून। ठीक है, अभी मून का जो नॉर्मल डिस्टेंस है इतना है। ठीक है, यहाँ पे इतना डिस्टेंस। अभी मून का जो डिस्टेंस है थोड़ा बढ़ गया, मानो जैसे कि यहाँ से थोड़ा उसका डिस्टेंस बढ़ा दिया यहाँ पे। सो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे कि अगर 4 गुना इसका बढ़ा दिया तो क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स इज गोइंग टू रिड्यूस। जितना डिस्टेंस उसका ज़्यादा है, ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही रिड्यूस होगा। सो हियर द ग्रेविटेशनल फोर्स विल रिड्यूस बिकॉज फोर्स इज इनवर्सली force is inversely proportional to the distance। ठीक है, तो अभी ये 4 गुना ज़्यादा इसका डिस्टेंस बढ़ गया है अर्थ के साथ, तो उतना ही उसका जितना दूर है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है उतना ही वो रिड्यूस होगा। ठीक है, सो दिस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का फैक्टर कैसे मैटर करता है, ठीक है, वहाँ ये हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, अभी यूनिवर्सल कांस्टेंट पढ़ते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन states that that gravitational force between two bodies is directly proportional to the product of their masses। product of the masses मतलब ये दो mass of the first body and second body, and inversely proportional to the square of the distance between them। जैसे कि हम लोगों ने अभी ये एग्जाम्पल से, ये 2 एग्जाम्पल से और डिस्टेंस एग्जाम्पल से हम लोगों ने स्टडी किया। सो हियर द यूनिवर्सल कांस्टेंट
अभी यूनिवर्सल कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, ये 6.674 इंटू 10⁻⁻11, और ये फाइंड आउट किया था एक साइंटिस्ट ने, हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, तो अभी जब हम इज इक्वल टू डालते हैं तो यहाँ पे आता है कांस्टेंट। तो अभी हम लोग ये कांस्टेंट का वैल्यू, कांस्टेंट का ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो यूनिट है वो कैसे फाइंड आउट किया है, देखिए, फोर्स इज इक्वल्स टू न्यूटन, कैलकुलेट करते हैं न्यूटन में, डिस्टेंस इन मीटर्स, देन मास केजी तो स्क्वायर हो गया, ओके। सो न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, ऐसा ये है उसका यूनिट। सो दिस इज सेम ऑन ऑल द बॉडीज, हम लोग जैसे कि पढ़ते आ रहे, ओके। तो अभी हम कैलकुलेट करते हैं, देखिए, मास ऑफ द अर्थ दिया है, मास ऑफ द मून, डिस्टेंस बिटवीन देम जो डी स्क्वायर है, और इसको हम लोगों ने यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो अभी इसको सब्सटीट्यूट किया, देखिए, मास ऑफ द, ये पहले कांस्टेंट डाला विथ यूनिट्स, देन मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द मून एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज डी स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे स्क्वायर डालेंगे। अब ये स्क्वायर, अभी यहाँ पे सबसे पहले ये यूनिट सब कैंसिल हो जाएगा। अभी यहाँ पे ब्रैकेट निकाला तो ये m स्क्वायर कैंसिल होगा, देन, ठीक है। तो यहाँ पे जो सब यूनिट्स हैं ये सारे जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, ओके। एंड यहाँ पे लिखेंगे हम यूनिट्स, तो ये 2 बार है लिखा हम लोगों ने, और यहाँ पे ये हम लोगों ने अलग से ही कैलकुलेट किया, तो ये इसको सब्सटीट्यूट किया तो आंसर आया 19, पहले 19 आया, ओके। देन अभी हम लोग अक्सर ट्राई करते हैं कि ये जो वैल्यू है ये 1 से ज़्यादा और 10 से कम हो, तो हम लोग ने इसे एक्चुअली 19 को इंटू 10⁻⁻19, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, अल्टीमेटली 10⁻20 हो जाएगा, तो वैल्यू मिला ये, ओके। तो आज हम लोगों ने जो टॉपिक है क्लियर किया, ये हम वापस एक बार रिवाइज करेंगे अगर कुछ पॉइंट मिस आउट हुआ है तो, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। और फिर नेक्स्ट क्लास में भी जो है वो अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर से थोड़ा टॉपिक पे रिवीजन होगा।